अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, आई एम हियर एंड ऑब्स्टिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल मंथ में आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल होना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर का साथ, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट हर हाल में हर तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। और ये ऑब्स्टिकल्स, ये रुकावटें सब टॉरस के लिए डिफ़र कर सकती हैं। यहाँ पर क्योंकि हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं, तो ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, घर के कोई बड़े हो सकते हैं जिनकी वजह से या जिनकी तरफ से एक ऑब्स्टिकल्स आप महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे टॉरस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से उनके साथ मैरिज या फिर हमेशा के लिए उनका साथ चाह रहे हैं। और इन द प्रोसेस आप थोड़े से रिजिड भी हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड भी हो रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं और रिलीजन, सोसाइटी की वजह से ज़्यादा ये रुकावटें हो सकती हैं, या फिर आपका ही थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ओल्ड स्कूल रह सकता है। आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए मनी, पैसा, करियर, फाइनेंसेस भी एक रीज़न हो सकते हैं, या फिर कोई फीमेल हो सकती हैं आपके घर में, आपके नोन में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, जिनकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड एंग्जाइटी के कार्ड्स कहते हैं क्योंकि ये इश्यूज़, मसले हैं जिनकी वजह से जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी भी एंड अप्रैल में आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के डरे ना, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी, फियर होता है, ये हमारी ही इमोशंस होती हैं और अगर हम थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखें तो बहुत आसानी से इनको ओवरकम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है, लेकिन आपकी अगर मैं एनर्जीज देखूं तो कुछ बहुत ऐसे बुरा, ख़राब नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। बट येस, आपके अंदर ही कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर के इमोशंस हैं, आप इनको ओवरकम भी कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर को हो सकता है बहुत मिस करें, पुराने जो भी पल आपने उनके साथ बिताए हैं उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और ये भी एक रीज़न एंग्जाइटी का रह सकता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे फ्रेजाइल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो डीपर लेवल के लिए, यानी कि मन ही मन बहुत वल्नरेबल, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो वो आपको अपनी किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसी फीलिंग आपकी तरफ से हो रही है कि आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और आपके बहुत जस्टिफाइड रीजंस भी हैं टॉरस, बट कुछ तो इश्यूज़ रह रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स वो महसूस कर रहे हैं। इक्का दुक्का टॉरस के लिए भी हो सकता है, या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं या वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। एंड कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उन्हें बांध रही हैं, और मन ही मन वो बहुत ज़्यादा इन रिस्ट्रिक्शंस, इन बंधनों को तोड़कर इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि मिड अप्रैल में वो इन बंधनों को किसी लेवल पे तोड़ें और एक पॉजिटिविटी उनके मन में आए, उनको एक उम्मीद, उनको एक होप दिखाई दे। नहीं, जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए उसको वो अचीव कर सकते हैं। और शायद इसीलिए आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह
रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि शायद वो मैसेज अगेन डीपर लेवल के लिए करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एक उम्मीद आती है, एक होप आती है, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, राइट एंड रॉन्ग, प्रोज एंड कॉन्स, कि वो फिर जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल के लिए यहाँ पे बियॉन्ड कंट्रोल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कुछ तो इश्यूज मसले हैं जो आप दोनों को परेशान कर रहे हैं। किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग आप दोनों करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ चीज़ें आप दोनों की ही बियॉन्ड कंट्रोल हो रही हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना रिलेशनशिप में कि बस नहीं चल रहा है, इमोशंस इतनी ज़्यादा मन पे हावी हो गई हैं कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बियॉन्ड कंट्रोल वाली एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा हो सकता है कि फिर लगे चुपचाप भाग जाओ, फेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और काफ़ी सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। स्टक महसूस कर सकते हैं, ऐसे लग सकता है हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन के लिए डेटिंग का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन को डेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी थोड़ी ज़िद वाली भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन टॉरस आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और हम जानते भी हैं टॉरस आप थोड़े से ज़िद्दी स्टबन तो होते ही होते हैं। तो कहीं रुके हुए हैं, एंड अप्रैल में पॉज लिया हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बस एक ज़िद पकड़ी है, जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना तब तक आगे नहीं बढ़ना है। मन ही मन डेट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को सुन के आप मायूस बिल्कुल भी ना हो टॉरस, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल मंथ की रीडिंग है। और इस रीडिंग में बहुत सारे आपको क्लूज़, हिंट्स मिले होंगे जिन पे वर्क करके आप चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि टैरो एक रोड मैप है, उससे हम जान सकते हैं क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन क्या हम अभी कर रहे हैं। तो कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो उस पर आप फोकस करते हुए ही इस रीडिंग को देखें। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।